जी नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं खबर बिहार। आज एक ऐसे बच्चे को आपसे रूबरू कराने आया हूं जिस बच्चे ने बेगूसराय जिले से निकलकर, बेगूसराय के एक छोटे से गांव से निकलकर नीट क्वालिफाई करते हुए अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने नीट क्वालिफाई किया और कोई बाहर रहकर इन्होंने तैयारी नहीं की है, इन्होंने अपने गांव में रहकर तैयारी की है। मार्गदर्शन बेगूसराय के एक ऐसे संस्थान का मिला है जिस संस्थान ने पिछले कुछ समय में बेगूसराय जिले में ऐसी ठोस पहचान बनाई है जी मेन एडवांस और मेडिकल की तैयारी को लेकर, जो अपनी विश्वसनीयता को लेकर अपनी पहचान रखता है। एक ऐसा विकल्प जी मेन एडवांस और नीट का बेगूसराय एलिट एकेडमी। बेगूसराय एलिट एकेडमी जिसे आप कह सकते हैं कि जेल के बगल में जान रहे हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं कि जेल की दीवार जहां से शुरू होती है उसके पहले बेगूसराय एलिट एकेडमी है। और इसी इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में हमारे साथ बैठा हुआ किशन कुमार, जो कि बेगूसराय के बदलपुरा का रहने वाला, बदलपुरा का ही रहने वाला, कहां का है? तेतरी। सोचिए, तेतरी जिस गांव जो अभी भी आप कह सकते हैं कि तेतरी डंडारी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तेतरी जो है कोई ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा विकसित गांव है, बहुत ज्यादा शिक्षित गांव है। तेतरी गांव का ये लड़का, और बाय कोइंसिडेंस समझिए कि पंकज सर का भांजा भी है। पंकज सर, जिनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूंगा, बेगूसराय एलिट एकेडमी के मैथ के फैकल्टी हैं और इसी इंस्टीट्यूट के बेगूसराय एलिट एकेडमी में, इसी के मार्गदर्शन में इस बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया। सबसे पहले पंकज सर से जुड़कर जानना चाहेंगे कि मामा होने की वजह से इनकी खुशी क्या कहती है जब भांजा कुछ बेहतर करता है। सर, तो मामा का कहा भी जाता है कि मामा पर भांजा होता है। जी, हमको तो बहुत खुशी हुई, और क्योंकि मैंने इसको कंपेल किया है आने के लिए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स सब लोग यही सोचते हैं बाहर बच्चे को भेजा जाए, पटना भेजा जाए, कोटा भेजा जाए, जहाँ भी। लेकिन मेरे गाइडेंस में, मेरे कोचिंग में बच्चा आया पढ़ने और सही ढंग से। एक बात बताइए, एक टीचर हैं आप, देखिए ये बात तो वही एक कहावत नहीं, एक बात हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जहन अपने चाहो ओहने बने भो, इस तरह का, जहन अपने चाहो ओहने बने भो। मास्टर अपन स्कूल में नहीं बच्चा पढ़े थे, जे स्कूल में मास्टर अपने पढ़ाई रहे हैं वो स्कूल में अपन बच्चा नहीं पढ़े थे, कहाँ दूसर जगह पढ़े थे। यानी सवाल उठे थे स्कूल के बात पे। आपने उस जो बुजुर्ग कहा करते थे उस बात को आपने चरितार्थ किया कि जहां आप पढ़ा रहे हैं, जहां आप खुद पढ़ा रहे हैं, जहां से आपकी आजीविका चल रही, उस संस्थान पर आपने विश्वास किया, अपने भांजे को आपने वहां रखा। आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि लोग विश्वास नहीं कर पाते, आपने विश्वास किया। क्योंकि हम यहाँ 4 साल से काम कर रहे हैं और सब फैकल्टी मेंबर हम देख रहे हैं, सब अच्छे फैकल्टी मेंबर हैं, स्ट्रॉन्ग टीम है फैकल्टी का। नो डाउट बेगूसराय का बेस्ट टीम है फैकल्टी का। और यहाँ पर जितना डिवोशन फैकल्टी दे रहे हैं, जितना डाउट क्लियरिंग कर रहे हैं, या डायरेक्टर सर का भी सपोर्ट जितना है, उतना शायद बेगूसराय में कहीं नहीं होगा। बेगूसराय का ऐसा हमको लग रहा है, और शायद यही है क्योंकि हम भी सब जगह बेगूसराय पता करते हैं, तो हमको बेस्ट टीम लगा और यहाँ पर, इसलिए हम भी यहाँ जुड़े। तो मतलब रिजल्ट जेईई मेन का भी अच्छा हुआ, नीट का भी किस्सा निकाला है, तो मतलब यहाँ इन्वायरमेंट पूरा पढ़ने का है, मतलब पूरी तरह से एकेडमिक्स एनवायरनमेंट है। माँ बाप को चाहिए कि बाहर बच्चों को बाहर भेजते हैं। अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप जो है बच्चों को बाहर भेज देते हैं। बाहर भेजने के बाद माँ बाप अब टेंशन में, क्या ना हमारे बेटा रहे होते कि किस की माहौल में रहे, तो मतलब एक कि किस तरह से उनका बच्चा बाहर रह रहा है, किस प्रकार उनका बच्चा वहां पढ़ रहा है। और अभी जो वर्तमान माहौल बन रहा है पंकज सर, वर्तमान में जो माहौल बन रहा है कि बाहर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं गलत संगति में आकर, खास के आजकल जो नशा खुरानी पर हम लोग काम कर रहे हैं, खबर बिहार भी नशे पे काम कर रहा है। आजकल बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, पटना जैसी जगह पे भी बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बेहतर विकल्प है? बेहतर विकल्प है, नो डाउट बेहतर विकल्प है। वही है, धीरे धीरे पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभी और टाइम बेगूसराय को लगेगा, और लगेगा, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे ज्यादा पेरेंट्स इन्हें बच्चा 10th कर लेके बाहर भेजबे, इस ढंग से अभी पेरेंट्स का फीलिंग है अभी भी। तो धीरे धीरे सही होगा, ऐसा हमको आशा लग रहा है, धीरे सही होगा, हो रहा है। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माँ बाप को भी सोचने की आवश्यकता है कि अगर बच्चा आपके घर में रह गया, अगर ऐसी संस्थान है जिसकी विश्वसनीयता पर आप विश्वास कर सकते हैं, जिसकी विश्वसनीयता है, उसकी पहचान है, जिसने पिछले कुछ समय में एक ठोस पहचान बनाई है हमारे बेगूसराय जिले में जी मेन एडवांस और मेडिकल के प्रिपरेशन को लेकर, तो ऐसी संस्थान पर आपको भी भरोसा करना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब आपका घर में रहकर पढ़ाई करेगा, किशन उदाहरण है, अभी मैं इससे जुड़ रहा हूं, बच्चा जब आपका घर में रहकर पढ़ाई करेगा तो माँ के हाथ का खाना खाएगा, उतना ही स्वस्थ होगा, और जितना उसका बॉडी स्वस्थ होगा उतना ही उसका दिमाग स्वस्थ होगा। यहाँ बच्चा बाहर जा रहा है, पता चल रहा है फलाना कोटा पटना ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है, सुबह बच्चा को नाश्ता मिलना चाहिए, बच्चा दोपहर में खाना खा रहा है, क्योंकि सुबह आपाधापी में चलेगा। और जिस कोचिंग में जा रहा है वहां तो पहले से ही आपाधापी मची हुई है, 200 का 500 का बैच। तो इस तरह में क्या आपका बच्चा पढ़ाई करेगा, खुद सोच कर देखिए और विचारिए, अवश्य विचारिए। आप जुड़ते हैं किशन के साथ। किशन, किन हालातों में आपने तैयारी की है, आपने कितना समय इस इंस्टीट्यूट में दिया है, ये पहले हमारे साथ हम इस इंस्टीट्यूट में 2023 से जुड़े
जी। उस समय मतलब बेस उतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब आपका बेस स्ट्रांग नहीं, मतलब बेसिक्स स्ट्रांग नहीं थे सारे सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ के सारे फैकल्टी इतने अच्छे थे, उस ईयर बेस मेरा पूरा स्ट्रांग हो गया, लेकिन कुछ हालातों के कारण नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे फैकल्टी एकदम डाउट हमेशा क्लियर करते थे, पर बिल्कुल बेसिक से चलते थे, बेसिक्स पूरा स्ट्रांग, फिर ऊपर, फिर लेवल हल्का हल्का ऊपर करते थे। तो बेसिक्स पूरा स्ट्रांग हो गया। फिर 2024 में जब हम पेपर दिए तो उतना अच्छा नहीं रहा, तो फिर मुझे लगा एक साल और देना चाहिए। तो हम यहाँ से फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लिए स्टार्टिंग से। जैसे होता है क्या, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लास्ट में स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ हमको स्टार्टिंग से फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिलते रहा पूरे ईयर हम सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दिए, और जो डाउट होता था यहाँ आके हम फैकल्टी से क्लियर कर लेते थे। और इस साल हम 2024 में, मतलब 2025 में 539 नंबर प्राप्त किए, और रैंक हमारा था 18,071। और अभी हम SKMCS मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर ही आपने क्यों चूज किया वजह? मतलब रैंक के हिसाब से जैसे हर बार देखा जाए तो मुजफ्फरपुर भी नहीं मिलता, लेकिन काउंसलिंग के टाइम, मतलब पंकज सर जो मेरे मामू भी हैं, काउंसलिंग के टाइम हेल्प करते रहे पूरे काउंसलिंग के टाइम। स्टार्टिंग में तो मुझे पूर्णिया मिला, फिर बेतिया मिला, अपग्रेड ज्यादा हुआ नहीं, अब था कि ज्यादा से ज्यादा गया मिलेगा। लेकिन मामू शुरू से ही बोल रहे थे कि इंतजार करो, अभी एडमिशन मत लो, इंतजार करो, लास्ट में हो सकता है क्या कुछ अच्छा हो जाए। और इस बार हुआ भी, जैसे इस बार MCC वीडिंग आउट का एक ला दिया, जो थर्ड राउंड ऑल इंडिया से ले लिया वो बिहार में एडमिशन नहीं ले सकता, जिसके कारण मुझे जो मिल सकता था उससे भी अच्छा मुजफ्फरपुर मिल गया। तो लास्ट तक मुझे गाइडेंस मिलते रहा पंकज सर का, जिसके कारण मुझे मुजफ्फरपुर मिला। ठीक है, एक बात तो कहना चाहूंगा कि एक बच्चे के लिए, उसके माँ बाप के लिए नीट मेडिकल एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सपना होता है। एक बच्चा जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, और वर्तमान में जो मेडिकल सेक्टर का जो कंडीशन है, अक्सर हम भी दिखाते रहते हैं, जो सेक्टर का कंडीशन है उसमें मेडिकल क्वालिफाई कर जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तेतरी जैसे गांव से आप आते हैं, आप तेतरी, और जैसा मैंने अभी बताया, तेतरी कोई खास शिक्षित गांव भी नहीं है, कोई बड़ा गांव भी नहीं है। रजौरा के पास टडारी ब्लॉक में 60 तेतरी लोग जानते हैं। वहां से निकलकर आप आज मेडिकल क्वालिफाई के, नीट क्वालिफाई करके मेडिकल में आपने प्रवेश किया, तो गांव में कैसा माहौल है आपके प्रति? गांव में तो सभी लोग खुश हैं, दादाजी बहुत खुश हैं, दादी बहुत खुश हैं, सारे जितने भी मिलते हैं सब बहुत खुश हैं। अभी मेन असल बात पे आते हैं, बेगूसराय एलिट एकेडमी को कितना मानते हैं आप? बेगूसराय एलिट एकेडमी आपके मामले में उसका कितना योगदान रहा? बहुत ही योगदान रहा है, मेरा बेस स्ट्रांग यही हुआ, मेरा सारा डाउट यही सॉल्व हुआ। टेस्ट सीरीज इतना अच्छा था, जो टेस्ट सीरीज देने के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, बाहर जाते हैं, भाई पटना जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर उसी लेवल का टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिला है तो क्या दिक्कत है? उसी लेवल का पढ़ाई यहाँ पे मिला है तो क्या दिक्कत है? यहाँ से ज्यादा फायदा है घर पे रहकर पढ़ने। कुछ लोग कहेंगे कि आप प्रचार कर रहे हैं, क्या ये बच्चा प्रचार कर रहा है? मैं फिर से वही बात कहूंगा, एक ऐसी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जब आप इस बात को लेकर रोते रहते हैं कि की करिए, कोई व्यवस्था नहीं है, बेटा बाहरे भेजे पढ़ते पढ़े ले। उन लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए आपको पैसे खर्च करने, आप स्वतंत्र है, आप जहां चाहे वहां पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब विकल्प की बात अगर करेंगे तो बेगूसराय में भी ऐसे विकल्प हैं जिसको मैं बार बार आप लोगों के बीच ला रहा हूं, डंके की चोट पे आप लोगों के बीच ला रहा हूं। ये बच्चा कह रहा है जिसने नीट क्वालिफाई किया, ये बच्चा आपके समक्ष कर रहा है कि जब बाहर जिन चीजों के लिए आप जाते हैं, सेम स्टडी मटेरियल जब हमें यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, पढ़ने योग्य सामग्री हमें यहाँ प्रोवाइड हो रही है, हमें उचित मार्गदर्शन मिल रहा है, सही नेतृत्व मिल रहा है, तो क्यों हम बाहर जाएं? और मैं फिर से कहूंगा पेरेंट्स से कि अगर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या जिनके पास मध्यम पैसा है, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पैसा बच्चे के विकास कार्य पे खर्च करते हैं कि बच्चे का विकास कैसा हो। आप पैसा बच्चे के गाइडेंस के पीछे खर्च करते हैं, तो क्यों ना एक बेहतर विकल्प जो आपके बेगूसराय जिले में है उस पर विचार किया जाए। माँ के हाथ का खाना खाएगा, स्वस्थ रहेगा, पिता के गाइडेंस मॉनिटरिंग में रहेगा, ज्यादा बेहतर पढ़ाई करेगा। बच्चे का तो मन चंचल होता ही है, बच्चा का मन चंचल होता है। यहाँ मैं अभिभावकों से निवेदन कर रहा हूं कि वो तो कहेगा कि हमको पटना भेज दीजिए, हमको कोटा भेज दीजिए, मेरा मित्र वहां गया, हमको वहां भेज दीजिए, हमको वहां जाना है, क्योंकि वो वहां जाके थोड़ा सा बाहरी माहौल में रहना चाहेगा। लेकिन आज के समय में क्या आप लिखित दे सकते हैं हमें कि बाहरी माहौल में जाने के बाद आपका बच्चा सही तरीके से पढ़ाई कर पाएगा? यहां आप खुद से उस पर विचार कर सकते हैं। आपके नेतृत्व में आपका बच्चा घर से बाहर निकलेगा और आपके नेतृत्व में आपका बच्चा सुरक्षित घर आएगा और एक बेहतर संस्थान उसकी जिम्मेदारी तय करता है। इससे ज्यादा हमें क्या करूं? बाकी तो मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगा कि हमें किशन ही बताएगा कि जो बातें मैंने अभी कही किशन, उस बातों की वास्तविकता बेगूसराय एलिट एकेडमी को लेकर क्या है। जी, अगर यहाँ मिला तो अच्छा है, जैसा कि आप बताए घर पे रह के घर का खाना मिलेगा, घर पे सारा सुविधा मिला है तो क्या दिक्कत है? बाहर जाने के बाद परेशानी भी होता है, बाहर रहना है, बाहर का खाना खाना है, सूट करेगा नहीं करेगा, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ घर पे रहने के बाद सारा देखभाल हो जाएगा घर वालों के साथ। तो इस एपिसोड के साथ साथ आप जुड़ते हैं डायरेक्टर आनंद सर, जो कि खुद ही एक मृदुभाषी इंसान,
उनके व्यवहार की चर्चा मुझे नहीं, बेगूसराय एलीट अकेडमी के डायरेक्टर आनंद सर, उनके बारे में आप बेगूसराय जिले में पता कर सकते हैं। यहीं उनका जन्म हुआ है और यहीं पे उन्होंने अपने जीवन को संवारा, यहीं पे उन्होंने बेगूसराय एलीट अकेडमी को भी लाकर करा दिया। तो एक बार सर से जुड़कर जानना चाहेंगे कि क्या है उनके मन के विचार। सर क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज आपके बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया है, आपके संस्थान में फिर एक उपलब्धि जुड़ गई है। सबसे पहले तो मैं इस बच्चे को अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दूंगा और साथ ही इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उसने हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा दिया है। और मेरे साथ साथ बहुत सारे बेगूसराय के गार्जियन जो हैं, अब वो इस बात पर भी विश्वास कर सकते हैं कि बेगूसराय में रह करके भी इस तरह की परीक्षाओं में सफल हुआ जा सकता है। एक कहावत है, झुकता है आसमां झुकाने वाला चाहिए। अगर स्टूडेंट मेधावी है, लगन है उसमें, तो वो यहाँ रह करके किसी भी तरह के एग्जाम को, किसी भी तरह की बाधाओं को पार कर सकता है।